बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमने जुमला मुकम्मल करने के बारे में पढ़ना है। जुमला पूरा करना, ठीक है। हमारे सबक का नाम है जुमला पूरा करना। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि एक या एक से ज़्यादा लफ्ज़ जब इस तरह आपस में मिलते हैं कि उनका कुछ मतलब भी हो तो वो जुमला बन जाता है। अगर लफ्ज़ों की तरतीब दुरुस्त ना हो तो जुमला नहीं बनता। ओके, इस तरह अगर कोई लफ्ज़ कम हो तो भी जुमला नहीं बनता। अगर सेंटेंस में एक वर्ड भी मिस हो तो वो जुमला इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। और उसको कंप्लीट करने के लिए हमें वो वर्ड पुट करना पड़ता है। जैसा कि देखें, ये एक जुमला है, इसे पढ़ें। मरियम ने दूध पिया, ठीक है। ये जुमला है, इसकी हमें समझ आ रही है। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो मिसिंग हो, और ये सेंटेंस की ऐसी तरतीब नहीं है कि जो हमें समझ ना आ रही हो। तो स्टूडेंट्स, इसकी हमें समझ आ रही है। इट्स अ सेंटेंस। ये 4 लफ्ज़ मरियम ने दूध पिया है। ये 4 लफ्ज़ हैं, ठीक है। मरियम ने दूध पिया जो एक ख़ास तरतीब से मिले तो जुमला बन गया। इन चारों में से एक लफ्ज़ भी कम होता तो जुमला ना बनता, और इनकी तरतीब कुछ और होती तो भी जुमला ना बनता। जैसे कि अब पढ़ें, ने दूध पिया। अब ये तो कोई सेंटेंस नहीं है ना, इस जुमले की तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही। सेकंड है जी, पिया ने दूध मरियम। अब देखें, इसकी तरतीब दुरुस्त नहीं है तो ये सेंटेंस तो नहीं बन रहा ना। अगर हम इनको तरतीब दें, देखें इनका कुछ मतलब नहीं बनता। एक ने से पहले कोई लफ्ज़ होगा तो मतलब बनेगा। एक जो है, ने से पहले अगर कोई एक वर्ड हो तो सेंटेंस बनेगा, ठीक है। वरना इन तीनों लफ्ज़ों का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसी तरह 2 में जो है तरतीब गलत है, जिससे कोई मतलब नहीं बनता। तरतीब दुरुस्त हो तो कोई मतलब बनेगा। अगर आपसे कहा जाए कि कोई लफ्ज़ लगाकर जुमला पूरा करें तो गौर करके जो लफ्ज़ मुनासिब मालूम हो लगाएं और जुमला मुकम्मल कर दें, जुमला पूरा कर दें। मुनासिब लफ्ज़ वो होगा जिसके लगाने से लफ्ज़ों का कुछ मतलब भी बन जाए, ठीक है। अब देखें, ने दूध पिया, तो आप इधर मरियम की जगह कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। हमें सेंटेंस मुकम्मल करना है और हमें वाज़ेह इसका मतलब नज़र आना चाहिए। इसमें ये नहीं कि इधर मरियम लिखा है तो हमने मरियम ही लगाना है। यहाँ पर आप अली भी लिख सकते हैं। अली ने दूध पिया, ज़ारा ने दूध पिया, बिल्ली ने दूध पिया, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी अगर यहाँ पे तरतीब गलत है तो आपको इसको तरतीब दुरुस्त करनी पड़ेगी। सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या आना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले मरियम ने दूध पिया, ठीक है बेटा जी। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसकी मशक हल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें ताकि जुमला पूरा हो जाए। एक जुमला पूरा कर दिया गया है बेटा, ये ऑप्शन दी गई हैं, ठीक है। हमने इनको ब्लैंक में पुट करना है। चंद ब्लैंक्स में आपके साथ शेयर करूँगी, बाकी ब्लैंक्स आप अपनी माइंड से करेंगे जी। तो स्टूडेंट देखें, पहला है डैश काम किया करो, बुरे कामों से बचो। तो यहाँ से हमने ऑप्शन में से पढ़ना है, सोचना है कि क्या आना चाहिए। तो ऑब्वियसली इधर नेक आएगा, नेक काम किया करो, बुरे कामों से बचो। इसी तरह सुबह हो चुकी है, आप डैश से उठ जाओ। तो क्या करोगे, जल्दी, नेक, बारिश, अदब, मेहनत, भूख, वतन, नाम। तो इधर क्या आएगा, जल्दी हो, सुबह हो चुकी है, आप जल्दी से उठ जाओ। यहाँ पर जल्दी आएगा। इसी तरह हम अपने माँ बाप का बहुत डैश करते हैं। हम अपने माँ बाप का क्या करते हैं, अदब करते हैं ना। तो ठीक है, इस ब्लैंक में क्या लिखा हुआ है, अदब, ये लिखा हुआ है। तो ये जो वर्ड है ये हमने इस ब्लैंक में पुट करना है। हम अपने माँ बाप का अदब करते हैं। इसी तरह है, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, मुझे डैश नहीं है। जब खाना नहीं खाना होता तो क्या नहीं होती, प्यास नहीं होती कि भूख नहीं होती, भूख नहीं होती, ठीक है। मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है, ये लिखा हुआ है भूख। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी, हम दिन रात खूब करते हैं। हम दिन रात खूब क्या करते हैं, हम दिन रात खूब मेहनत करते हैं। शाबाश। तो ताश करें, यहाँ से मेहनत कहाँ है, ये है मेहनत, मीम जे हे में नून ते नत, मेहनत, ठीक है। डैश हो रही है, बाहर मत जाओ। क्या हो रही है, बाहर
बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बाहर मत जाओ। मेहनत करके दुनिया में डैश पैदा करो। मेहनत करके दुनिया में क्या पैदा करो? नाम पैदा करो कि खौफ पैदा करो? नाम पैदा करो। शाबाश जी। तो प्यारे बच्चों, समझ आई है आपको हमने जुमले को कैसे मुकम्मल करना है? सवाल नंबर 2 है जी, दुरुस्त जुमले पर टिक का निशान लगाएं और गलत जुमले पर क्रॉस का निशान लगाएं। जैसे कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये तो जुमला दुरुस्त है, तो यहाँ पर हमने टिक का साइन करना है। सूरज मगरिब में है, मगरिब में देखें आगे वर्ड नहीं है, मिसिंग है वर्ड, तो इसका मतलब है कि जुमला क्या है? इनकम्प्लीट है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसलिए ये गलत है। बच्चे खेल रहे हैं, यस इट इज़ अ सेंटेंस, तो हमने यहाँ पर टिक का साइन करना है, ठीक है। चांद चमक, अब ये भी जुमला इनकम्प्लीट है, तो ये क्या है? गलत। करते मेहनत हैं हम, ये बेटे गलत है क्योंकि इसकी तरतीब गलत है, यहाँ पर गलत आएगा। हम शौक़ से पढ़ते हैं, तो ये जुमला दुरुस्त है, ठीक है। अब हमने टिक और क्रॉस का साइन लगाना जी। तो प्यारे बच्चों, आगे है जी, दो लफ्ज़ों में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लगाकर जुमला पूरा करें। एक जुमला पूरा करके लिख दिया गया है, डैश को जल्दी उठा करो, सुबह शाम, तो यहाँ पर उन्होंने जुमला पूरा कर दिया है, सुबह को जल्दी उठा करो, ठीक है। नेक्स्ट है जी, डैश होने से पहले घर आ जाया करो, सुबह होने से पहले कि शाम होने से पहले? तो बेटा क्या आएगा यहाँ पर? सुबह, सुबह होने से पहले घर आ जाया करो। अब आपने इस खाली जगह पर क्या लगाना है? सुबह लिखकर सेंटेंस को मुकम्मल करना है, ठीक है। मैं इस पर टिक के साइन लगा रही हूँ और फिर आपने इसको तरतीब से लिखना है। नेक्स्ट है जी, आसमान डैश नज़र आता है, सफ़ेद नज़र आता है कि नीला? तो नीला नज़र आता है, यहाँ पर मैं टिक का साइन कर रही हूँ और आपने इसको आगे तरतीब देकर लिखना है। बिल्ली ने डैश पी लिया है, चाय पी लिया है कि दूध पी लिया है? दूध पी लिया है, यस। घोड़ा डैश खाता है, घोड़ा घास खाता है कि फल खाता है? घास खाता है। आसमान पर डैश चमक रहे हैं, चांद के सितारे? चांद तो एक है ना, तो चांद चमक रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सितारे, क्योंकि चमक रहे हैं। बकरी डैश देती है, पानी देती है कि दूध देती है? दूध देती है, यस। फूल डैश हैं, फूल काला है कि सुर्ख हैं? तो क्या आएगा? फूल सुर्ख हैं। पत्ते डैश हैं, पत्ते सब्ज हैं कि काले हैं? पत्ते सब्ज हैं। इसी तरह है जी, दरख्त पर डैश आ गया है, दरख्त पर फल आ गया है। दरख्त के पत्ते डैश हैं, क्या आएगा? दरख्त के पत्ते सब्ज हैं। खूब डैश लगाकर पढ़ो, खूब नज़र लगा के पढ़ो कि दिल लगाकर? खूब दिल लगाकर पढ़ो, ठीक है बेटा। इसी तरह अब आपने ये सेंटेंस मुकम्मल कर आगे लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 5 है, जवाब दें। जुमला कैसे बनता है? तो इसका जवाब है जी, जब लफ्ज़ आपस में इस तरह मिलें कि कुछ मानी भी हों तो जुमला बनता है, ठीक है। इसी तरह सवाल नंबर 2 है, 3 जुमले लिखें। तो यहाँ पर एक जुमला लिखेंगे, दूसरा और तीसरा। पहला जुमला क्या है? माँ बच्चों से प्यार करती है, ठीक है। सेकंड है, ये कलम किसका है? थर्ड है, ये एक बिल्ली है, ठीक है मेरा बेटा। अब आपने इसको लिखना है और याद करना है।